Hello students, welcome to Masters Concept Series. In today's video, I am going to start computer network. Well, first of all, we need to understand what is computer network. So, computer network can be defined as when two or more devices connected via some communication medium and all the devices are able to send the message, exchange the message, or they can share the resources. This form a computer network. So in computer network there are multiple small element that we need to consider. First of all, one is sender. Sender is one device. It could be computer system, laptop, mobile. So this is one device. This device is connected with another device. ये device another device से connected होगा via some communication medium. ये communication medium it could be wireless medium भी हो सकता है और wired medium भी हो सकता है. Wireless medium में radio waves हो गए और wired medium में आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, ठीक है. तो उस मीडियम के थ्रू हम अपने मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं, वॉइस एक्सचेंज कर सकते हैं, फाइल हम एक्सचेंज कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, ठीक है. एंड दीज आर द रिसोर्सेज एंड दीज फाइल्स आर द रिसोर्सेज, प्रिंटर आर द रिसोर्सेज. बिकॉज अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं तो हम वहाँ प्रिंटर रिसोर्स शेयर कर सकते हैं. बिकॉज अगर इंडिविजुअल वर्क स्टेशन पे हम अगर प्रिंटर इंस्टॉल करें दैट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. दैट्स वाई अगर हम उसको प्रिंटर को शेयर कर लें और जितने भी यूजर हैं वो सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के उस प्रिंटर को शेयर करके एक्सेस कर लें तो दैट इज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है. तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है. तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है. सेंडर जो होता है वो सेंड करता है मैसेज, रिसीवर जो होता है वो रिसीव करता है मैसेज. अब सेंडर सेंड करता है क्या, वो मैसेज सेंड करता है और वो जो मैसेज है दैट विल बी कैरिड बाय द सिग्नल. और जो मैसेज जो है वाया सिग्नल, सिग्नल जो है कैरियर है जो कि उस मैसेज को कैरी करता है और कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू रिसेप्शन पे पहुंचता है. तो रिसीवर जो है उसको रिसीव करके उससे मैसेज रिट्रीव कर लेता है. देन थर्ड पॉइंट है मीडियम. मीडियम क्या है, वही कम्युनिकेशन मीडियम जिसके थ्रू हमारा सिग्नल ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है. और फोर्थ पार्ट है प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कंप्यूटर नेटवर्क. प्रोटोकॉल को हम कह सकते हैं इट इज द सेट ऑफ रूल्स. There are multiple rules applied in the computer network. जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में वर्किंग होती है, जैसे कि कोई पैकेट को सेंड करना है या अगर राउटर डिसीजन लेता है कि हमको किस पाथ से इस पैकेट को सेंड करना है, बिकॉज राउटर प्रेफर शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसके लिए भी एक रूल मेंशन्ड है उस राउटर में. तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है. ओके, मैसेज का क्या फॉर्मेट होना चाहिए उसके लिए भी एक रूल है, एक स्टैंडर्ड रूल है जो कि जितने भी नोड है उस कंप्यूटर नेटवर्क को वे सभी उस रूल को फॉलो करते हैं, तभी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. जैसे अगर ये कंप्यूटर सिस्टम कोई मैसेज सेंड करता है देन दैट मैसेज जो है किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए. तो द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज शुड बी गवर्न्ड बाय सम प्रोटोकॉल. And before sending the message from sender to receiver, the both nodes should be agreed or should be known about that protocol. तभी वो उस मैसेज को रिकॉग्नाइज कर पाएगा. अदरवाइज योर मैसेज विल बी ड्रॉप्ड और वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, राइट. इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4. और अगर हमें रिलायबली किसी भी मैसेज को सेंड करना है तो हम डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज करेंगे लाइक TCP. अगर हमें अनरिलायबली पैकेट सेंड करना है इन दैट केस वी नीड सम अनदर प्रोटोकॉल लाइक UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है. तो ये सारी चीजें हम
ट्रांसपोर्ट लेयर में देखेंगे कि किस तरह से टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। ओके, राइट। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये कंप्यूटर नेटवर्क है, ये कंप्यूटर नेटवर्क स्मॉल स्मॉल नेटवर्क से कंस्ट्रक्ट हुआ है। जैसे कि स्मॉल नेटवर्क में हमारा हो गया ऑफिस का नेटवर्क, हो गया इंस्टीट्यूट का नेटवर्क, हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क हो सकता है। तो इन सभी नेटवर्क का हम यूज करके हम एक बिग नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, तभी हमारा जो है एक लार्ज नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, जो कि अगर हम इतना लार्ज हो जाए कि वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाए, वर्ल्ड में जितने भी स्मॉल स्मॉल नेटवर्क हैं अगर उन सभी को हम इंटरकनेक्ट कर दें तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इंटरनेट, राइट। तो इसमें काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह भी आ जाती है, जो कि हम अनदर वीडियो में देखेंगे कि अगर इंटरनेट पे अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम है तो वो उस केस में काफ़ी वल्नरेबल सिचुएशन में होगा। तो काफ़ी सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं और काफ़ी एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, तो दैट इज़ द डिस्कशन ऑफ अनदर वीडियो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर जैसे जैसे हमारा नेटवर्क ग्रो करता है हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं, और ग्रो करने के लिए हमें मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करना होगा। तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड हैं जिनको हमें समझना होगा। जैसे इथरनेट स्टैंडर्ड है, वायरलेस लैन स्टैंडर्ड है। ये सारे स्टैंडर्ड जो है IEEE 802 के द्वारा डेवलप्ड किए गए हैं, और आफ्टर डेवलपमेंट वी कैन यूज इट। तो जैसे इथरनेट स्टैंडर्ड में हम देखते हैं, जिसको हम IEEE 802.3 के नाम से भी जानते हैं। देन वायरलेस लैन स्टैंडर्ड, जिसको हम 802.11 के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड है, ये इसमें जो रूल्स डिफाइंड हैं दैट विल बी यूज टू कॉन्फ़िगर एन इथरनेट नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। वो रूल्स क्या क्या हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहला जो है कि इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है इस स्टैंडर्ड का, जिसको हम NIC भी कहते हैं, दिस इंटरफेस जो कि या तो वायर्ड इंटरफेस हो सकता है, वायर्ड इंटरफेस, या वायरलेस इंटरफेस। इट शुड बी एज पर इथरनेट स्टैंडर्ड रूल 802.3 के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए इंटरफेस। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आईपी एड्रेसेस। जो भी उस लैन के अंदर जो भी नोड्स हैं उन सभी नोड्स के यूनिक आईपी एड्रेस होने चाहिए। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस इज अ 32 बिट नंबर, और वन नंबर विल डिनोट नेटवर्क एड्रेस एंड अनदर नंबर विल डिनोट होस्ट एड्रेस। ठीक है, एंड थर्ड वन है मीडियम। मीडियम क्या है? दैट इज द कम्युनिकेशन मीडियम। इन Ethernet 802.3 there are multiple medium defined. For example, 10 base T, 10 base T, ठीक है, then 100 base T, then 1000 base T। तो यहाँ पे 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 इज द 10 मेगाबिट पर सेकेंड, 10 मेगाबिट पर सेकेंड, और T रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो भी ट्विस्टेड पेयर केबल हम यूज करेंगे, अगर उससे हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो उसकी स्पीड होगी 10 मेगाबिट पर सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड में 1 मेगाबिट डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम स्मॉल b यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे स्मॉल b रिप्रेजेंट कर रहा है बिट को, और कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है मेगा को। सिमिलरली 100 बेस T के लिए भी हम 100 मेगाबिट पर सेकेंड, एंड 1000 बेस T के लिए 1000 मेगाबिट पर सेकेंड।
अगर हम इसको बाइट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, देन 1 मेगा बाइट पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 10 मेगा बाइट पर सेकेंड एंड दिस इज 100 मेगा बाइट पर सेकेंड। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और ये मेरे जो मीडियम है उसकी स्पीड है, उस मीडियम से हम 100 बेस टी जो केबल है उसे हम 10 मेगाबाइट पर सेकेंड से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मीडियम डिफाइंड है ईथरनेट स्टैंडर्ड में। ओके, और अगर हमें लोकल एरिया नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है तो वी नीड सम डिवाइस। उस डिवाइस को कहते हैं हम स्विच्ड ईथरनेट। इट्स अ मल्टीपोर्ट स्विच। ओके, इट्स अ मल्टीपोल स्विच एंड मल्टीपोर्ट स्विच का मतलब हुआ कि उस पोर्ट से हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपोर्ट स्विच है तो मल्टीपल पोर्ट होंगे, मल्टीपल पोर्ट होंगे तो हम मल्टीपल डिवाइस उससे कनेक्ट कर सकते हैं वाया लिंक। लिंक क्या हुआ? कम्युनिकेशन मीडियम हुआ। जो भी ट्विस्टेड पेयर केबल हमें यूज करना है उस ईथरनेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसी ईथरनेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वाले केबल को हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस इज माय स्विच, ये स्विच है। इट हैज मल्टीपल पोर्ट। ओके, और इस पोर्ट से हमारा हर इंडिविजुअल डिवाइस कनेक्टेड रहेगा। वन कंप्यूटर सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। ओके, हाँ, और हम जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क का क्या बेनिफिट है कि हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं। तो हमें रिसोर्स शेयर करना है, जैसे प्रिंटर हमें अगर शेयर करना है तो प्रिंटर को, सपोज दिस इज प्रिंटर। ओके, और जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो सभी कंप्यूटर सिस्टम इस स्विच को, इस प्रिंटर को एक्सेस कर पाएंगे और प्रिंट दे पाएंगे। ओके, ठीक है। और इसके साथ प्रिंटर के एक रिसोर्स हो गया, फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं उनके लोकल स्पेस में काफ़ी फाइल्स होंगी, वीडियोज़ होंगी। अगर वो लोकल सिस्टम में कोई इशू आ गया, करप्ट हो गया हार्डवेयर, इन दैट केस ऑल देयर फाइल्स और वीडियोज़ आर करप्टेड। तो इस केस में हमें एक फाइल सर्वर कनेक्ट करना होता है स्विच से, और उस फाइल सर्वर से हम जितने भी फाइल हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। और उस फाइल सर्वर में हम जो भी लोकल सिस्टम में जो भी हमारे फाइल्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनको हम स्टोर कर सकते हैं और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये दिस इज माय फाइल सर्वर, दिस इज माय फाइल सर्वर एंड दिस इज माय प्रिंटर। ओके, ये मेरा फाइल सर्वर है। लोकल कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी उसके फाइल्स होंगे, वीडियोज़ होंगे, उन सभी फाइल्स को हम अपने फाइल सर्वर पे स्टोर कर लेते हैं। और इस लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हम आते हैं तो हम इस सर्वर को एक्सेस करके हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे वो अपने फाइल्स को देख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा फाइल्स भी सेफ रहेगा, ताकि अगर लोकल सिस्टम पर अगर कोई इशू आता भी है तो इट विल नॉट अफेक्ट आवर फाइल्स और वीडियोज़। ओके, एंड वन मोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। शुरू में हमने बोला था कि जितने भी नोड्स हैं उस लोकल एरिया नेटवर्क में सबके यूनिक आईपी एड्रेस होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये कंप्यूटर सिस्टम है, सपोज दिस कंप्यूटर सिस्टम हैव x.y.z.10, दिस इज द आईपी एड्रेस। XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी x.y.10.11, इट कैन बी एनीथिंग, बट मैंने अभी इस केस के लिए ये मैंने एग्जांपल लिया है कि x.y.z.10, दिस इज वन ऑफ द आईपी एड्रेस ऑफ दिस कंप्यूटर सिस्टम। देन x.y.z.11
x डॉट वाई डॉट जेड डॉट 12, x डॉट वाई डॉट जेड डॉट 13, देन x डॉट वाई डॉट जेड डॉट 14। ठीक है, ये सभी आईपी एड्रेसेस जो है वो यूनिक होंगे इस नेटवर्क में। और ये जो मेरा स्विच के साथ जो मेरा ये नेटवर्क बन रहा है, दिस इज लोकल एरिया नेटवर्क। किसी भी ऑफिस में एक स्विच है, उससे सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं और वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। और हर एक कंप्यूटर सिस्टम का एक अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हमें वायरलेस राउटर इससे कनेक्ट करना हो, मीन्स अगर हमें वाईफाई का यूज़ करना हो, हम अपने घर में वाईफाई यूज़ करते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक वायरलेस राउटर होता है। अगर हम मोबाइल डिवाइस मेरा उस वाईफाई राउटर के या वायरलेस राउटर के रेंज में आ जाता है, उसके एरिया के रेंज में आ जाता है, तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अगर उस रेंज में नहीं है तो हम नहीं कनेक्ट होंगे। तो अगर हमने लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है तो इस लोकल एरिया नेटवर्क में हमें वायरलेस राउटर को कनेक्ट करना होगा। दिस इज माय वायरलेस राउटर, ठीक है, और दिस इज एंटीना, ठीक है, लाइक दिस इज माय वायरलेस राउटर। और अगर हम कोई भी मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप कोई भी डिवाइस लाते हैं जो कि इथरनेट स्टैंडर्ड वायरलेस लैन 802.11 स्टैंडर्ड के अंदर आता है, तो उस केस में वो इस वायरलेस राउटर से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हमारा लैपटॉप हुआ, ओके, इसका अगर ये कनेक्ट हुआ है इसके साथ वायरलेसली, देन इन दैट केस, और इस लैन में हुआ है कनेक्ट, तो इसको भी एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। वो आईपी एड्रेस होगा x.y.z.15। ओके, अगर मोबाइल डिवाइस मेरा इसके अंदर आया है, इसको भी एक आईपी एड्रेस कनेक्ट मिल जाएगा x.y.z.16। ठीक है, तो इस तरह से इस लोकल एरिया नेटवर्क में हम मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि स्विच में तो लिमिटेड पोर्ट होता है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइस अगर बढ़ गए, उस केस में क्या करेंगे, हमारे पास उतने पोर्ट नहीं है कनेक्ट करने के लिए। तो राइट, उस केस में हम कर सकते हैं कि हम अनदर स्विच प्लग इन कर सकते हैं इस राउटर के साथ, और हम इसके साथ और भी कंप्यूटर सिस्टम ऐड कर सकते हैं। राइट, इस तरह से हम अपने स्विच को प्लग इन करके हम नंबर ऑफ पोर्ट इंक्रीज कर सकते हैं और हम मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। अब हाउ मेनी डिवाइसेस, हाउ मेनी कंप्यूटर सिस्टम्स कैन बी कनेक्टेड इन दिस लोकल एरिया नेटवर्क। सी, जो भी हम आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं x.y.z.10, यहाँ पे XYZ हम अब देख रहे हो आप कि ये कॉमन है, तो यहाँ XYZ बता रहा है उस लोकल एरिया नेटवर्क का आईपी एड्रेस। जो भी हमने लोकल एरिया नेटवर्क दिया है, इसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो x.y.z है। जो भी नेटवर्क एड्रेस है वो यहाँ x.y.z। हमने देखा था कि आईपी एड्रेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, वन इज नेटवर्क एड्रेस, अनदर पार्ट इज होस्ट एड्रेस। तो दिस बिट इज दिस 3 ऑक्टेट इज 3 ऑक्टेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी x y z जो है वो 8 बिट का है। दिस इज 8 बिट, दिस वन 8 बिट एंड z इज 8 बिट, और दैट्स वाई दिस 3 ऑक्टेट रिप्रेजेंट नेटवर्क एड्रेस एंड दिस वन इज, दिस विल रिप्रेजेंट होस्ट एड्रेस, ये भी 8 बिट का है। तो ये x.y.z तो कॉमन रहेगा। राइट, डिपेंड करता है नंबर ऑफ होस्ट हम कितने बना रहे हैं, तो डिपेंड करता है 4th ऑक्टेट पे, 1 2 3 4 1 2 3 4। सपोज x y z को हम अगर 192 168 10 डॉट 0 ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा ये? अगर सारे बिट 0 हैं उस केस में क्या होता है, 0 होता है। अगर सारे बिट 1 हैं, इसका मतलब जितने भी 8 बिट हैं वो पूरा सारे के सारे फुल हो गए 8 1, तो मैक्सिमम जो है
255, इसका मतलब 0 से लेके 255 तक आईपी एड्रेस जनरेट हो सकता है इस लोकल एरिया नेटवर्क में, और 250 मीन्स 256 आईपी एड्रेस हो गए, इंक्लूडिंग 0 से 255, 256। अब इस 256 में से 2 आईपी एड्रेस रिजर्व होता है। ये कैसे रिजर्व होता है वो हम जब आईपी फॉर एड्रेसिंग देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि दो आईपी एड्रेस क्यों रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो 254 यूनिक आईपी एड्रेस हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, और हम डिवाइस को जो भी इस लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होना है जिनको, उनको हम असाइन कर सकते हैं। अगर 254 से एक्सीड किया तो हम नहीं कर पाएंगे विद इन दिस लोकल एरिया नेटवर्क। तो उस केस में अगर हमें कनेक्ट करना ही है तो किसी डिवाइस को हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ही वो आईपी एड्रेस उस न्यू डिवाइस को मिल पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम ये समझें कि लोकल एरिया नेटवर्क को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर अब सिचुएशन ऐसा अराइज हो कि इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स के बढ़ने से क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स और इन्फॉर्मेशंस हमें रिक्वायर्ड होगी, और विद इन दिस लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि दूसरे नेटवर्क में कोई और इन्फॉर्मेशन होगा, हो सकता है दैट इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर अस। तो उस केस में हमें इस लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना होगा, और दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस वायरलेस राउटर को हम कनेक्ट करेंगे अनदर राउटर से। राउटर क्या करता है, राउटर नेटवर्क टू नेटवर्क मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पे जो हम वायरलेस राउटर यूज कर रहे हैं, दिस वायरलेस राउटर इज एक्ट्स एज गेटवे एज वेल एज राउटर। पहले क्या होता था कि गेटवे और राउटर दोनों अलग अलग डिवाइसेस होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि दोनों ही कंबाइनली आ रही है। तो यहां पे गेटवे का काम है कि 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करके रखना, और राउटर का काम है कि मैसेज को वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क ट्रांसफर करना। तो यहां पे हम वायरलेस राउटर का यूज कंबाइनली कर रहे हैं। दिस इज एक्ट्स एज गेटवे फॉर दिस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, एंड ऑल्सो इट कैन सेंड द मैसेज टू अनदर नेटवर्क, राइट। अब इस राउटर से डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है, इस राउटर से डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज राउटर कनेक्टेड है। फिर इसके साथ जो है स्विच कनेक्टेड है। स्विच क्या है, ये लोकल एरिया नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ का कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। देन यहाँ भी स्विच का यूज हो रहा है, सॉरी दिस इज कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंटर भी यूज कर सकते हैं किसी और कंप्यूटर सिस्टम में, शेयरिंग डिवाइस, दिस इज प्रिंटर। इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ भी मेरा एक और लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके साथ कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, इसके साथ कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं अपने नेटवर्क को। तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड हो सकता है। वर्ल्ड में जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क हैं वो सभी इंटरकनेक्ट हो सकते हैं, और इंटरकनेक्ट होने के बाद वो क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्ड इंटरनेट। बिकॉज इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मतलब हम मल्टीपल नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो अगर हम वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाएं, अपने नेटवर्क को हम वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर दें और वर्ल्ड में किसी भी नेटवर्क को हम एक्सेस कर सकें, इन दैट सिचुएशन दैट नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। और इंटरनेट का जो एक स्मॉलर पार्ट है
जैसे कि अगर हम कंट्री टू कंट्री हम एक्सेस कर पाएँ अपने नेटवर्क के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। बट इंटरनेट के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। बट वाइड एरिया नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज इट कैन बी एक्सेस कंट्री टू कंट्री, ठीक है। तो मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है एक स्मॉल पार्ट है नेटवर्क इंटरनेट का। इट्स नॉट अ स्मॉल बट इट्स द पार्ट ऑफ इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क तो हम जानते हैं कि कोई भी स्मॉल नेटवर्क को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क करते हैं। जैसे कि ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, वन लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज अनदर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ओके। तो हमने क्या देखा था कि लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, इट इज अ प्राइवेटली आउंड नेटवर्क। मीन्स नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क को एडमिन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कोई बड़े ग्रुप और बड़े टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए सिंगल एडमिन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इट ऑपरेट्स विद इन सिंगल बिल्डिंग और ऑफिसेस, ठीक है। फिर हम जैसे वायर्ड लाइन की बात करते हैं, उस केस में हम कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ करते हैं। और वायर्ड लाइन हमारा जो है 100 Mbps से 1 Gbps तक यूज़ करता है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं, 100 BST यूज़ कर रहे हैं या 1000 BST यूज़ कर रहे हैं, राइट। और इस डायग्राम में जो हमने केबल लिंक लिया है, दैट लिंक इज Cat5 ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ किया है। तो वो हमारा मीडियम था जिसके थ्रू हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, ओके। और जो भी हम लैन कंस्ट्रक्ट करते हैं, वायर लैन, दैट इज ईथरनेट, एंड ईथरनेट बेस्ड नेटवर्क कम्स अंडर 802.3 IEEE स्टैंडर्ड। और अगर वायरलेस लैन की बात करें तो विदाउट यूजिंग केबल कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। फिर द स्पीड ऑफ वायरलेस लैन इज 11 Mbps टू 100 Mbps। यहाँ एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं हमने देखा था लास्ट डायग्राम में कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है जो कि वायरलेस से कनेक्ट होना है, स्विच से तो कनेक्ट नहीं हो रहा है वो, तो हमें एक वायरलेस राउटर कनेक्ट करना पड़ रहा है स्विच से। और वायरलेस राउटर के रेंज में जब वो आ रहा है मोबाइल डिवाइस चाहे लैपटॉप, तो वो उस वायरलेस राउटर से कनेक्ट हो रहा है। दैट वायरलेस राउटर इज द एक्सेस पॉइंट। एंड इसका जो बेस्ट एग्जांपल है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वायरलेस लैन एंड इट कम्स अंडर 802.11 स्टैंडर्ड, ठीक है, राइट। अब आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। हमने देखा कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है कंट्री टू कंट्री स्प्रेडेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैन स्पैन से लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर्स कंट्री और कॉन्टिनेंट। मीन्स कंट्री को, वो होल कंट्री को कवर कर लेता है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री में वो कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। देन वैन इज देन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और इंटर नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इट इज ऑल्सो ए वेरी बिग नेटवर्क बिकॉज ये तो कंट्री को कवर कर रहा है, इसको भी हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कह सकते हैं, ठीक है। वैन इज लार्जर देन लैन एंड मैन बोथ। वाइड एरिया नेटवर्क जो है लार्जर दैन लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से तो लार्जर होता ही है। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से भी लार्ज होता है, ठीक है, बिकॉज इट कवर्स सिटीज़। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का वो है टीवी केबल, ठीक है, ये होल सिटी को कवर कर सकता है, ठीक है। दैट्स वाई मैन इज ए स्मॉलर देन वैन। वैन इज ए कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, राइट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। हमने देखा अभी डायग्राम में कि मल्टीपल स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं तो ये वाइड एरिया नेटवर्क का फॉर्मेशन कर सकता है। देन विदाउट वैन लैन इज कुड बी सीरीज ऑफ आइसोलेटेड नेटवर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी ऑफिस में लोकल एरिया नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करने का मतलब है हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हैं। और एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड होने का मतलब है कि हमें अदर नेटवर्क जो आउटर वर्ल्ड में जो भी नेटवर्क हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम विद इन नेटवर्क ही वर्क कर, हमने जो नेटवर्क बनाया है, हमने जो सर्वर बनाया है, हमने जो प्रिंटर रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, बस हम अपने ही ऑफिस के बिल्डिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। बाहर वाले हमारे सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ना ही हम अब बाहर वाले के सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है
कि आवर नेटवर्क विल बी आइसोलेटेड, ठीक है, ओके। हाँ, तो फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम देखते हैं कि दिस नेटवर्क कवर्स अ सिटी, द बेस्ट एग्जांपल इज केबल टीवी नेटवर्क इन द सिटी। देन इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो वाईमैक्स है। वाईमैक्स इज अ पॉपुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और इसका जो स्टैंडर्ड है वो है IEEE 802.16 एंड मैन इज टिपिकली लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मैं आज के लिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। सो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखा। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी सेकेंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्विचिंग। इस स्विचिंग में हम पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा जो लेक्चर प्लान है वो यू कैन सी हियर इन थर्ड वीडियो वी विल गो थ्रू लेयरिंग कॉन्सेप्ट, देन IPv4 एड्रेसिंग, देन क्लास ऑफ नेटवर्क। ऑल दिस आर आवर लेक्चर प्लान, विद इन आवर लेक्चर प्लान। और ये सारे लेक्चर्स जो हैं काफ़ी कंसाइज वे में हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो दिस लेक्चर विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन इफ यू गो थ्रू होल वीडियो, ओके। थैंक यू। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।